गांव की बस आने में समय था अभी। बस स्टैंड के बेंच पर बैठी मैं, कभी ठेले वाले तो कभी गंगानगर गंगानगर अबोहर अबोहर चिल्लाते बस कंडक्टरों को देख रही थी। सूरज ढलने को आतुर अपने घर की तरफ सरपट दौड़ रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी, घर पहुंचूंगी, इतने में सूरज ढल जाएगा। सूरज डूबने पर घर लौटती लड़कियों को गांव के लोग कुछ और गहरी नजरों से ताकने लगते हैं। कितनी आंखें, कितने सवाल मुझसे टकराते महसूस हो रहे थे। डबवाली चिल्लाने की आवाज आई तो ध्यान टूट गया। देखा पास में 12-13 साल की लड़की मासूम चेहरा लिए खड़ी है, जिस पर मिट्टी और मेल के धब्बे ऐसे पड़े हैं जैसे किसी चित्रकार ने मटमैले रंग से भरा ब्रश कैनवास पर फेंक दिया हो। 5 रुपए मांगती वो लड़की बिल्कुल पास आ गई। मैंने कहा, क्या करोगी? 5 रुपए का जवाब मिला, ऑटो करके घर जाऊंगी। घर कहाँ है? अनाज मंडी होती है ना, जहाँ दाने आते हैं बेचने के लिए। वो बड़ी सी बनी होती है, हाथों के इशारों से बड़े का आकार बनाती वो आगे बोलती उससे पहले। मैंने दूसरा सवाल दाग दिया, कौन कौन है वहाँ? दादी है, उसको दिखता नहीं है तो मुझे कहती है खाने को ला कर दे, तो पैसे मांगती हूँ। आज 20 रुपये है, रोटी ले जाऊंगी इससे, तो 5 रुपए दे देना, ऑटो से घर जाऊंगी, दे ना। ए दीदी हर सवाल का जवाब विस्तार से दे रही थी। मैं समझ गई थी बातूनी है। मैंने फिर सवाल किया, मम्मी पापा कहाँ है? वो सीकर गए हैं, हमारा गांव है वहाँ पान मेथी लाने, हम बेचते हैं यहाँ पान मेथी। गाड़ियों में मुझे मजा आने लगा था उसकी बातों में, पर बेचैनी से हाथों को मरोड़ती वो जल्दी में लगी। मैंने कहा, घर जाने की जल्दी है। हाँ दीदी, देखना अंधेरा हो रहा है, दे देना 5 रुपए, मुझे डर लगता है अंधेरे से। अंधेरे से डरती हो? चेहरे पर गंभीरता लाती बोली, अंधेरे के भेड़ियों से डरती हूँ दीदी, वो पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों में उतर आए भय ने भीतर तक हिला दिया मुझे। अंधेरे के भेड़िए कौन होते हैं? पूछने का साहस ना कर सकी। 10 रुपये उसके हाथ में देकर उसे ऑटो में बैठाने उसके साथ चल पड़ी, पर अंधेरे के भेड़िए जेहन में गूंजता रहा।